संतोष रेणु यादव कटिहार में जाकर कहते हैं कि भूमिहार के बहिन के, इसके आगे वाला शब्द हम नहीं बोल सकते। इसके बाद कहते हैं कि उसमें आग लगा देंगे। संतोष रेणु यादव कहते हैं कि फेसबुक पर जब कोनो भूमिहार को लेकर कहेगा कि भूमिहारन के राज चली, तो हम सब भूमिहारन के बारे में ही कहें, सब भूमिहारन के माई, एक आगे वाला शब्द हम नहीं बोल सकत। और तब संतोष रेणु यादव से अगर कोई तपाक से पूछता कि यादव के राज चली या यादव के झंडा गड़ी जैसा ना जाने कितना गाना है, कितना फेसबुक पर पोस्ट रोज आता है, तब कोई खड़ा होकर के अगर यादव को इस प्रकार का गाली दे, बहन का माई का गाली दे, तब उनको कितना ठीक लगेगा। हम जाति के भूमिहार हैं, लेकिन हम किसी भूमिहार को अपना ठेकेदारी दिए नहीं है, तो फिर कोई व्यक्ति पूरे भूमिहारों का ठेकेदार कैसे हो सकता है। कोई एक व्यक्ति कह दे कि भूमिहार के राज चली, तो कोई यादव खड़ा होकर के पूरे भूमिहार के माई बहन को गाली देगा, और इतना गंदा गाली कि उसको हम कैमरे के सामने बोल नहीं सकते। कटिहार में मोहन ठाकुर ने क्या कुछ किया, उधर से सुनील यादव ने क्या कुछ किया, इसको पूरी तरीके से जातीय रंग में रंग दिया गया। मान लेते हैं वहां पर जाति के आधार पर भी हुआ हो, लेकिन मोहन ठाकुर को और सुनील यादव को कल तक तो किसी दूसरे क्षेत्र का भूमिहार जानता भी नहीं था, सुनील यादव को किसी दूसरे क्षेत्र का यादव नहीं जानता था, तो फिर पूरे भूमिहार और पूरे यादव समाज का वो दोनों व्यक्ति ठेकेदार कैसे हो गया। संतोष रेणु यादव का इंटरव्यू जिन लोगों ने देखा होगा वो समझ रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, और आगे हम आपको बताएंगे भी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पूलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं जाते हैं तब आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अभी प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए। बाकी अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। कटिहार में मोहना ठाकुर और सुनील यादव के बीच में लड़ाई होती है। मान लेते हैं कि दोनों की लड़ाई जाति के आधार पर हुई, लेकिन दोनों की लड़ाई जाति के आधार पर असलियत में हुई नहीं, बल्कि इसको जाति वाले रंग में रंग दिया गया। अब इसके आगे आते हैं, वहां पर संतोष रेणु यादव पहुंचते हैं, पप्पू यादव पहुंचते हैं, तमाम नेता पहुंचते हैं, कहते हैं कि यादवों को तो खत्म किया जा रहा, और खत्म करने वाले कौन है, तो भूमिहार है। अब यहां पर गौर कीजिएगा कि कोई एक भूमिहार जिसको किसी भी भूमिहार समाज ने अपना ठेकेदार नहीं बनाया, अपना नेता नहीं बनाया, हम भूमिहार हैं, हम कहते हैं कि हम उसको अपना ठेकेदार नहीं बनाए हैं। और तब संतोष रेणु यादव और उसके एक फेसबुक पोस्ट को पढ़कर संतोष रेणु कहते हैं कि केहू के ना दाल चली, अब भूमिहारन के राज चली, वो लिखता है, तो वो भूमिहारन का लिखा है, तो हम भूमिहारन के माई बहन को बोलेंगे। संतोष रेणु यादव इसके बाद कहते हैं कि भूमिहारन के बहन के उसमें आग लगा देंगे। बीच का शब्द हम नहीं बोल रहे। संतोष रेणु यादव जितने गंदे शब्दों का प्रयोग एक जाति विशेष का नाम लेकर बार बार करते हैं, शायद कोई भी सुनेगा तो उसे ठीक नहीं ठहरा सकता, लेकिन संतोष रेणु यादव अपने बात पर अड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि जब वो भूमिहारन का राज चलाएगा तब हम पूरे भूमिहारों के बारे में बोलेंगे, पूरे भूमिहारों के माई को इसके आगे का शब्द भी हम नहीं बोलेंगे। अब यहां पर गौर कीजिए, अब अगर इस बात पर लड़ाई करनी हो, इस बात पर भूमिहार और यादव लड़े, तब गौर कीजिएगा कि रोज यादव समाज का कोई ना कोई गायक यादव जी के राज चली, यादव जी के झंडा, यादव जी फलनमा, यादव जी रंगबाज, ऐसा गाना गाता है। और तब दूसरे दिन रोज कोई यादव को या मतलब कि एक यादव सिंगर गाना गा दिया तो पूरे यादव समाज को कोई भूमिहार खड़ा होकर गाली दे, कोई राजपूत गाली दे कि फलनवा ये गाना कैसे गा दिया। तो ना यादवों ने किसी एक आदमी को अपना ठेकेदार बनाया था, ना भूमिहारों ने किसी एक व्यक्ति को अपना ठेकेदार बनाया है। तो आखिरकार किसी एक व्यक्ति ने अगर लिख दिया कटिहार के बारे में कि केहू के ना दाल चल गली, भूमिहारन के राज चली, तब अगर आपके पास क्षमता होती तो आप पुलिस के पास जाते, उसको गिरफ्तार करवाते। अगर कोई भूमिहार कहता वहां पर, कोई भूमिहार नहीं, अगर पूरा भूमिहार समाज कहता कि भूमिहार के बारे में लिखकर वो ठीक किया है, तब आप कह सकते थे ऐसा। लेकिन संतोष रेणु यादव वहां पर एक फेसबुक पोस्ट को लेकर पूरे भूमिहारों की मां बहन को गाली देते हैं। संतोष रेणु यादव वैसे भी बहादुरी समझते हैं कि किसी के मां बहन के बारे में खूब गाली दो। खेसारी लाल यादव के बारे में छक्का मौगा अभिया से 5 दिन पहले संतोष रेणु यादव कर रहे थे,
और आज यही संतोष रेणु यादव कटिहार में जाकर कह रहे हैं कि जब समाज ना रहेगा तो हम रहकर क्या करेंगे, झुनझुना बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे। मतलब कि यादव समाज की लड़ाई वो भूमिहारों की मां बहन को गाली देकर लड़ रहे हैं। बाकी कटिहार में अब तक क्या कुछ हुआ है आपको सब कुछ पता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे तमाम जो जानकारी कटिहार से निकलकर जो इस पर राजनीति हो रही है, जो भी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए।